पे हम लोग जो है एनसीईआरटी के ज्योग्राफी सेक्शन को देख रहे हैं डी, और यहाँ पे जो हम लोग ज्योग्राफी के चीज़ों को कवर करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग ज्योग्राफी को देखने वाले हैं। उसके अलावा जो है हमने यहाँ जो है वो 5 जो है वो प्रश्नों तक देख लिया था। चलिए आज जो है वो 6 नंबर प्रश्नों से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट। थोड़ा मैं फॉन्ट साइज चेंज करूँगी। आपको अगर मेरा पढ़ाना अच्छा लगता है तो आप जो है मेरे चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं और सब्सक्राइब कर सकते हैं मेरे चैनल को। ठीक है डियर, चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। देखते हैं 6 नंबर प्रश्नों को। ठीक है, यहाँ जो है वो पहला प्रश्न 6 नंबर में बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है वो जलगर्तिका को परिभाषित करता है। तो ये आपका पोर्ट जो है होल्स के बारे में बात किया जा रहा है। ठीक है, तो ये बी ऑप्शन हो जाएगा। पहाड़ी क्षेत्रों के नदी तल में जो अपरदित आपका छोटे चट्टानी टुकड़ों का जो है गर्तों में फंस कर गोलाकार घूमना जो है आपका जलगर्तिका हो जाएगा। तो आपका क्या हो जाएगा, 6 का बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। यहाँ पे बताया जा रहा है कि पहाड़ी आपका क्षेत्रों में नदी तल में आपका अपरदित छोटी आपका चट्टानी टुकड़े छोटे आपका गर्तों में फंस कर के वृत्ताकार रूप में आपके घूमते हैं, जिन्हें आपका जो है जलगर्तिका कहते हैं। एक बार जो है छोटे एवं उथले आपका गर्तों के बन जाने पे कंकड़ पत्थर एवं जो गुलाश में इन जो है वो गर्तों में एकत्रित हो जाते हैं और प्रवाही जल के साथ जो है घूमते हैं और धीरे धीरे इन गर्तों का आकार बढ़ता जाता है। ये गर्त आपस में मिल जाते हैं और कालांतर में आपका नदी घाटी गहरी होती जाती है। ठीक है, तो आपने देख लिया। 7 नंबर प्रश्न में देखेंगे। यहाँ पे बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी स्थलाकृति नदियों के द्वारा जो है निक्षेपित पदार्थों से बनी है। तो ये स्पेशली बनी हुई है। जलोढ़ पंख हो जाएगा, डेल्टा हो जाएगी और प्राकृतिक तटबंध हो जाएगा। ठीक है, नदी वेदिका नहीं होती है तो आपका डी हो जाएगा। 1 2 3 हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि नदियाँ द्वारा जो है निक्षेपित आपका जो पदार्थों से आपका निर्मित असल स्वरूप, उसके अलावा जलोढ़ पंख, डेल्टा हो जाएगा, बाढ़ का मैदान हो जाएगा, प्राकृतिक तटबंध, विसर्पी रोधिका और नदी विसर्पी आदि जो है वो आपका हो जाएगी। ठीक है, नदी वेदिका मुख्यतः जो है नदियों के अपरदन के फलस्वरूप आपका निर्मित स्थलाकृति होती है, क्योंकि ये निक्षेपित आपका जो है बाढ़ आपका मैदानों के आपका जो है लंबवत आपका अपरदन से आपका निर्मित होती है। ठीक है, 8 नंबर प्रश्न देखिए, बताया जा रहा है क्या कि यहाँ पे कौन सा सत्य है। तो यहाँ पे देखिए बताया जा रहा है क्या कि यहाँ पे अगर बात करें, जब आपका नदी उच्च आपका स्थलों से बहती हुई मंद ढाल के जो है वो मैदान में प्रवेश करती है तो जरूर पंख का जो है निर्माण करती है। बिल्कुल सही। निम्नवर्ती क्षेत्रों में जहाँ आपका नदियाँ अपना मुहाना बनाती हैं, वहाँ इनका वेग अत्यधिक कम आपका रहता है। यहाँ पर जो है वो आपका नदियों द्वारा अवसादों का निक्षेपण अत्यधिक होता है और इससे निर्मित जो है वो संरचना डेल्टा कहलाती है। ये भी सही है डियर। आगे जो है वो 3 नंबर ऑप्शन को देखेंगे। जैसे जैसे डेल्टा का आकार बढ़ता है, नदी वितरकों की जो है वो लंबाई भी क्या होती है, बढ़ती है और डेल्टा सागर के अंदर तक आपका जो है वो बढ़ता रहता है। ये भी आपका सही हो जाएगा। तो आपका 1 2 3 आपका सारे सही हो जाएंगे। साथ ही हमसे पूछा था तो यहाँ पे जो है उपयुक्त सभी हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा। चलिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि कथन एक जो है वो सत्य है। जब नदी आपका उच्च स्थलों से आपका बहती हुई गिरिपथ एवं मंद ढाल के मैदानों में जो है वो आपका प्रवेश करती है तो आपका जलोढ़ पंख का निर्माण होता है। साधारणतः जो है वो पर्वतीय क्षेत्रों में बहने वाली जो है नदियाँ भारी एवं जो स्थूल आकार के आपका जो है वो नद भार को जो है वहन करती है और मंद ढालों पे जो है नदियाँ यह भार वहन करने में आपका असमर्थ होती है। तो यह शंकु के आकार में निक्षेपित हो जाता है, जिसे आपका जलोढ़ पंख कहते हैं। ठीक है, आगे देखिए बताया जा रहा है क्या कि 2 और 3 नंबर प्रश्नों को देखेंगे तो कहा जा रहा है यहाँ पे ऑप्शन 2 और 3 के बारे में बताया जा रहा है कि जलोढ़ आपका जो है डेल्टा जलोढ़ पंखों की भांति आपका होते हैं, लेकिन इनके जो है विकसित होने का जो है स्थान भिन्न होता है। डेल्टा का निर्माण समुद्र के किनारे होता है, जहाँ आपका नदी अपने साथ लाए हुए आपको पदार्थों को बिखेर देती है। जलोढ़ पंखों के आपका विपरीत डेल्टा का जो निक्षेप आपका व्यवस्थित और स्तरित आपका और होता है, अर्थात मोटे पदार्थ जो है वो आपका तट के आपका निकट एवं बारीक कण जैसे चीका, मिट्टी और गाद आदि जो है वो सागर में दूर तक आपका जमा हो जाते हैं। ठीक है, अगर बात करें जैसे जैसे आपका डेल्टा का आकार बढ़ता है वैसे वैसे नदी वितरकों की जो है लंबाई आपकी बढ़ती है और डेल्टा सागर के जो है अंदर तक आपका बढ़ता रहता है। ठीक है, आपने देख लिया। यहाँ पे बताया जा रहा है कि कौन सा कथन सत्य है। 9 नंबर प्रश्नों को देखेंगे तो प्राकृतिक तटबंध का जो है वो आपका संबंध बाढ़ के मैदान से बिल्कुल सही है। बाढ़ एवं जो डेल्टाई मैदानों में नदियों द्वारा विकसित आपका लूप को जो है विसर्प कहा जाता है, तो ये भी सही हो जाएगा। 1 और 2 जो है करेक्ट हो जाएगा।
यहाँ पे बताया जा रहा है कि उपयुक्त तो जो है वो दोनों कथन सत्य है। प्राकृतिक तटबंध और विषर्पी रोधिका पॉइंट बाढ़ आदि जो है कुछ आपका जो है महत्वपूर्ण आपका असल रूप है जो आपका जो है बाढ़ के मैदान से संबंधित है। प्राकृतिक तटबंध बड़ी जो है वो आपका नदियों के किनारे पर आपका पाए जाते हैं। बाढ़ के दौरान जब आपका जल तटों पर आपका फैलता है तो आपका जल का वेग कम होने के कारण जो है वो बड़े आकार का मलबा नदी के जो है वो पार्श्व तटों पे आपका पार्श्व तटों पे जो है वो आपका लंबे कटकों के रूप में आपका जमा हो जाते हैं। ठीक है। प्राकृतिक तटबंध आपका नदी के साथ जो है वो ऊंचे और नदी से आपका दूर मंद ढाल वाले होते हैं। जब नदी का जो है वो जल कम हो जाता है या नदी क्षैतिज अवस्था में अपना जमाव बदलती है तो यह जो है क्रमबद्ध प्राकृतिक तटबंध आपका बनाती है। ठीक है। अगर हम बात करें आपका विस्तृत बाढ़ एवं डेल्टा आपका मैदानों में आपके नदियाँ शायद ही आपका जो है सीधे मार्गों में बहती है। बाढ़ या डेल्टा ही आपका मैदानों पर जो है वो लूप जैसे आपका चैनल प्रारूप आपका विकसित होते हैं जिन्हें आपका जो विसर्प आपका कहा जाता है। विसर्प एक जो है वो असल रूप न होकर के जो एक प्रकार का चैनल प्रारूप है। ठीक है। आगे बताया जा रहा है, चलिए देख लेते हैं आपका जो है वो गुफित नदी प्रारूप के विकास के लिए जो है कौन सी दशाएं आपका आवश्यक है। तो ये स्पेशली आपका नदी तट पे जो है अपर्दन और निक्षेपण बिल्कुल सही। नदी की जल की अधिकता ये नहीं, नदी में आपका जलोढ़ की अधिकता ये सही हो जाएगा। तो 193 जो करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि गुफित आपका नदी प्रारूप के लिए जो है तटों पे आपका अपर्दन और निक्षेप आपका आवश्यक है। या जब आपका जो है वो नदी में जल की मात्रा कम और जलोढ़ अधिक हो जाए तो चैनल में ही आपका रेत मिट्टी बजरी आदि की जो है लंबी आपका अवरोधिका का जमाव हो जाता है और नदी आपका चैनल कई जो है वो जल वितरिकाओं में जो है वो आपका बढ़ जाता है। जल प्रवाह की ये जो है वितरिकाएँ आपस में जो है मिल जाती है और ये फिर आपका पतली पतली उपधारा में बढ़ जाती हैं। इस प्रकार एक गुफित जो है वो नदी आपका प्रारूप का विकास आपका होता है। आपने देख लिया। चलिए आगे देखते हैं डियर। चलिए 11 नंबर प्रश्न में देखेंगे तो कहा जा रहा है कि आपका जो है बताया जा रहा है यहाँ पे क्या कि अगर बात करें निम्नलिखित में से उथली जल की आपका झीलें पलाया किस आपका क्षेत्र में पाई जाने वाली स्थलाकृति है। तो ये मरुस्थल क्षेत्र में है तो आपका सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए देख लीजिए आप लोग डिटेल सेक्शन को भी। यहाँ पे बताया जा रहा है कि मरुस्थल में जो है वो मैदान प्रमुख आपका असल रूप है। ठीक है। मरुभूमियों में मैदान प्रमुख असल रूप है। पर्वतों एवं पहाड़ियों से घिरे बेसिनों में अपवाह मुक्त जो है बेसिन के मध्य में होता है तथा बेसिन के आपके किनारे से आपका लगातार आपका लाए गए अवसाद जमाव के कारण बेसिन के मध्य में जो है लगभग समतल मैदान की रचना हो जाती है। पर्याप्त आपका जल आपका उपलब्ध होने पर यह मैदान जो है उथले आपका जल रूप में परिवर्तित हो जाता है। इस प्रकार की उथली आपका झीलें ही पलाया आपका कहलाती है। ठीक है। अगर बात करें पलाया के जो है वो वाष्पीकरण के कारण जल अल्प आपका मात्रा के अल्प समय के लिए ही आपका रहता है और अक्सर आपको पलाया में लवणों के समृद्ध निक्षेप पाए जाते हैं। ऐसे पलाया मैदान जो है वो आपका लवणों से आपका भरे हो और कलवर भूमि या फिर क्षारीय क्षेत्र कहलाते हैं। ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। कास्ट आपका जो है वो स्थलाकृतियों को देखेंगे तो यहाँ पे जो है कास्ट टोपोग्राफी क्या होती है। तो एक प्रकार का आपका जो है वो कास्ट टोपोग्राफी का निर्माण जो है वो भौम आपका जल के द्वारा होता है। तो आपका C12 का हो जाएगा सही। ठीक है। देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि किसी भी आपका चूना पत्थर या डोलोमाइट चट्टानों के क्षेत्र में भौम आपका जल द्वारा घुलन जो है वो क्रिया और उसके निक्षेपण आपका प्रक्रिया से आपका बने असल रूपों को जो है कास्ट स्थलाकृति का जो है नाम दिया गया है। ठीक है। यह नाम जो है एड्रियाटिक आपका एड्रियाटिक सागर के साथ जो है बाल्कन आपका कास्ट क्षेत्र में उपस्थित आपका चूना पत्थर आपका चट्टानों पे विकसित जो है स्थलाकृतियों पे आपका आधारित है। अपवर्तनात्मक एवं निक्षेपणात्मक आपका दोनों प्रकार के असल रूप आपका कास्ट स्थलाकृतियों की जो है वो विशेषताएं हैं। ठीक है। आपने देख लिया। आगे देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि डोलाइन जो है वो आपका युवाल और लेपिज क्या है। तो ये एक तरह का डोलाइन जो है वो भौम जल द्वारा अपरदित स्थलाकृति होती है। तो ए ऑप्शन 13 का आपका सही है। ठीक है। डोलाइन
घाटी रंध्र या युवाला तथा जो है लेपिज आपका भौम जल के द्वारा अपर्दन के फलस्वरूप आपका निर्मित आपका स्थल आपका रूप है। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि अगर हम बात करें जो है वो आपका 14 नंबर में आपको बताना है कि सतह कथन कौन सी है। तो स्टेलेग्माइट जो है कंदराव की छत से जो है वो धरातल पर टपकने वाला चूना मिश्रित आपका जल से बनते हैं। दूसरा बताया जा रहा है कि विभिन्न मोटाई के स्टेग माइट और स्टेकटाइट के जो है वो मिलने से आपका स्तंभ और कंदरा जो है वो आपका स्तंभ बनते हैं। तो देख लीजिए आपका क्या हो जाएगा, तो सत्य कथन बिल्कुल यहाँ दोनों सत्य है डियर। ठीक है, तो याद रखेंगे। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन जो है 1 और 2 आर करेक्ट हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं, हम लोग डिटेल को भी पढ़ेंगे। दोनों कथन सत्य है। स्टेलेग्माइट कंदराओं की छत से जो है वो धरातल पे तक आपका टपकने वाला चूना मिश्रित आपका जल से बनते हैं, या फिर स्टेलेक्टाइट के जो है वो आपका ठीक नीचे पतले पाइप की आकृति में बनते हैं। ठीक है, स्टेलेक्टाइट विभिन्न आपका मोटाई के लटकते हुए हिम स्तंभ होते हैं आपका जो है वो जैसे होते हैं। ठीक है, ये जो है प्राय ये जो है वो आधार पर या कंदरा की छत के पास जो है मोटे होते हैं और अंत के छोर पर जो है वो पतले हो जाते हैं। ठीक है, अगर बात करें हम लोग जो है लेगमाइट एक स्तंभ के जो है वो चपटी आपका तस्तरे नुमा आकार या जो है वो समतल अथवा आपका क्रेटर नुमा गड्ढे के आकार में विकसित हो जाते हैं। विभिन्न आपको मोटाई और स्टेक लेगमाइट जो है वो आपका तथा आपका स्टेक लेगटाइट के जो है वो मिलने से स्तंभ और कंदरा आपका जो स्तंभ बनते हैं। ठीक है, आगे देखिए बताया कौन जा रहा है हिमनद के बारे में। तो हिमनद क्या होता है, तो हिमनद जो है वो आपका बताया जा रहा है कि हिमनद के संबंध में जो है वो क्या है, तो कथन सत्य को बताना है। तो बृहद समतल आपका क्षेत्र पर फैले हुए हिम परत को जो है महाद्वीपीय हिमनद या गिरिपद हिमनद आपका कहते हैं। बिल्कुल सही है। हिमनद मुक्त जो है वो गुरुत्वीय आपका बलों के कारण जो है गतिमान होते हैं, ये भी आपका सही हो जाएगा। तो आपका जो है ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगर डिटेल की बात करें, एक सत्य है पृथ्वी पर परत के रूप में जो हिम प्रवाह या जो पर्वतीय ढालों से आपको घाटियों में रैखिक जो है प्रवाह के रूप में बढ़ते आपका जो हिम सनहती को जो है हिमनद आपका कहते हैं। महाद्वीपीय आपका हिमनद या गिरिपद आपका हिमनद भी आपका हिमनद है जो आपका बृहद समतल क्षेत्र पर जो है हिम आपका परत के रूप में फैले हो और जो है वो आपका पर्वतीय या फिर जो है वो घाटी हिमनद, वे हिमनद है जो आपका पर्वतीय आपका ढालों में बहते हैं। ठीक है, आगे बताया जा रहा है कि कथन 2 भी जो है वह सत्य है। हिमनद मुक्त आपका गुरुत्व आपका बल के कारण गतिमान होते हैं। हिमनद का जो प्रवाह बहुत ही आपका धीमा होता है, जो प्रतिदिन कुछ सेंटीमीटर या उससे इससे कम से लेकर के कुछ मीटर तक जो है वो आपका प्रवाहित हो सकते हैं। ठीक है, यानी जो है आपका कुछ आपका सेंटीमीटर या इससे कम से लेकर कुछ आपका मीटर तक प्रवाहित हो सकते हैं। ठीक है, 16 नंबर प्रश्नों को देखेंगे तो कहा जा रहा है क्या कि हिमनद के आपका द्वारा अपर्दन से निर्मित स्थलाकृतियों का संबंध में कौन सा जो असत्य है। तो यहाँ पे देखेंगे तो पढ़ लेते हैं। अधिकतर शक हिमनद जो है घाटियों के शीर्ष पे आपका पाए जाते, बिल्कुल सही है डियर। शक के आपका शीर्ष पे अपर्दन से होने से आपका हॉर्न आपका निर्मित होता है, ये भी सही है। हिमानीकृत आपका घाटी या अंग्रेजी के अक्षर यू जैसी होती है, तो ये भी सही है। तो इनमें से कोई भी जो असत्य नहीं है, तो आपका डी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। ठीक है, उपयुक्त सभी जो कथन सत्य है। हिमनद के द्वारा अपर्दन के फलस्वरूप निर्मित आपका जो है वो प्रमुख स्थल रूप है आपका शक्र, हॉर्न या फिर गिरी श्रृंग, हिमनद आपका घाटी और गद आदि। ठीक है, अगर बात करें हम लोग जो है वो हिमानीकृत पर्वतीय आपका भागों में हिमनद द्वारा जो है वो उत्पन्न आपका स्थल रंध्र में शक सर्वाधिक आपका महत्वपूर्ण है। अधिकतर आपका शक हिमनद घाटियों के जो है वो आपका शीर्ष पर जो है वो पाए जाते हैं। एकत्रित आपका हिम पर्वतीय क्षेत्रों से नीचे आती हुई जो है शक्र को काटती है। शक्र जो है लंबे एवं जो चौड़े गर्त है, जिनका जो है दीवार आपका तीव्र आपका ढाल वाली आपका सीधी अवतल होती है। ठीक है, अगर बात करें शक्र के जो है वो शीर्ष पर जो है अपर्दन होने से हॉर्न निर्मित होते हैं। यदि 3 या जो है अधिक आपका विकृतिक हिमनद आपका निरंतर शीर्ष पर तब तक जो है वो आपका अपर्दन जारी रखे जब तक कि उनके जो है वो तल आपस में मिल नहीं जाते हैं। ठीक है, इसके उपरांत एक जो है वो तीव्र किनारे वाला नुकीली आपका चौड़ी का जो है चोटी का निर्माण होती है। ठीक है, जिन्हें क्या कहते हैं, हॉर्न कहते हैं। ठीक है, हिमालय पर्वत की सबसे ऊंची चोटी जो है माउंट एवरेस्ट आपका वास्तव में हॉर्न जो आपका शक्र के अपर्दन से निर्मित है। ठीक है, आपने देख लिया।
यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि अगर हम बात करें हिमानीकृत आपका घाटी है जो है गर्त की आपका भांति होती है, जो आकार में आपका अंग्रेजी के अक्षर यू जैसी होती है, इन जिनके आपका तल चौड़े और किनारे चिकने अथवा तीव्र जो है वो ढाल होते हैं। ठीक है, तो आपने देख लिया। चलिए यहाँ पे देख लीजिए, पिघलते हुए हिमनद के द्वारा जो है मिश्रित रूप से भारी और महीन पदार्थों को निक्षेप कहलाता है। मोड़ कहते हैं, तो आपको इस तरह का क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है, देखिए बताया जा रहा है कि पिघलते हुए हिमनद के द्वारा जो मिश्रित रूप से जो भारी एवं महीन पदार्थों का निक्षेप हिमोड़ या जो है हिमनद गुलाष्प के रूप में जाना जाता है। इन निक्षेपों में अधिकतर आपका चट्टानी जो है टुकड़े नुकीले या जो है कम नुकीले आकार के होते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो है वो देखिए बताया जा रहा है निम्नलिखित में से जो है वो आपका किस हिमनद आपका असल रूप का विकास आपका हिमनद दरारों में भारी चट्टानी आपको मलबे के भरने या उसके बर्फ के नीचे रहने से होता है। तो ये कौन सा हो जाएगा, ड्रमलिन हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि ड्रमलिन हिमनद जो है मृतिकाओं के अंडाकार समतल आपका जो है वो समतल कटक नुमा असल रूप है। ठीक है, जिसमें रेत एवं जो है बजरी के ढेर होते हैं। ड्रमलिन का निर्माण जो हिमनद आपका दरारों में आपका भारी चट्टानी मलबे के जो है भरने उसके जो है बर्फ के आपके नीचे रहने से होता है। ड्रमलिन के जो है लंबे आपका भाग हिमनद के प्रवाह की दिशा के समानांतर होते हैं। ये 1 जो है किलोमीटर तक आपका लंबे एवं 30 मीटर तक आपका ऊंचे होते हैं। ड्रमलिन हिमनद प्रवाह की आपका दिशा को दर्शाते हैं। ठीक है, चलिए आगे बताया जा रहा है 19 नंबर प्रश्न में। तो मरुस्थलीय क्षेत्र में पर्वतों के पात पर जो है मलबे आपका रही अथवा मलबे जो है वो सहित आपका मंड ढालों वाले चट्टानी आपका तल को क्या कहते हैं, तो पेडिमेंट कहते हैं। बी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि स्थलों मरुस्थलों में भूदृश्य का विकास मुख्यतः आपका पेडिमेंट का निर्माण और उसका भी आपका विकसित रूप है। ठीक है, पर्वतों के पात पर जो है वो मलबे रहित अथवा जो मलबे सहित आपको मंद ढाल वाले चट्टानी तल पेडीमोंट आपका कहलाते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं वायुमंडल संगठन और संरचना को। तो वायुमंडल का संगठन और संरचना में देखिए तो कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी गैस वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है, तो ये नाइट्रोजन हो जाएगा। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए आपका देख लेते हैं डिटेल को। यहाँ पे बताया जा रहा है कि मरुस्थल में नाइट्रोजन गैस सर्वाधिक आपका जो मात्रा में उपस्थित होते हैं। वायुमंडल में नाइट्रोजन 78.08%, ऑक्सीजन जो है वो 20.95%, आर्गन जो है 0.93% तथा कार्बन डाइऑक्साइड 0.036 आपको प्रतिशत उपस्थित है। ठीक है, आगे देखिए बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन कथनों पर विचार करना है। तो अगर बात करें हम लोग वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन की अपेक्षा अधिक जो है ऊंचाई पर आपका जो है पाई जाती है। आगे बताया जा रहा है क्या कि अगर हम बात करें, यहाँ पे बताया जा रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो आपका और सौर विकिरण के लिए जो है पारदर्शी एवं पार्थिव विकिरण के लिए अपारदर्शी है। तो ये सत्य आपको बताना है। तो ये 2 जो है सत्य है, ए जो है वो आपका गलत है 1। चलिए यहाँ देख लेते हैं। कथन जो है वो एक असत्य है। ऑक्सीजन वायुमंडल में आपका पृथ्वी की सतह से 120 किलोमीटर की ऊंचाई तक आपको पाई जाती है, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड पृथ्वी की सतह से जो है 90 आपका किलोमीटर की ऊंचाई तक ही पाई जाती है। कौन, आपको कार्बन डाइऑक्साइड पृथ्वी की सतह से 90 किलोमीटर की ऊंचाई तक ही पाई जाती है। ठीक है, आगे बताया जा रहा है क्या, यानी ऑक्सीजन जो है वो ज़्यादा ऊंचाई तक पाई जाती है। कथन 2 जो है सत्य है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस सौर विकिरण के लिए पारदर्शी है, लेकिन आपका पार्थिव विकिरण के लिए अपारदर्शी है। यह सौर विकिरण के एक अंश को जो है सोख लेती है तथा उसके कुछ भाग को जो है पृथ्वी की सतह की ओर परावर्तित आपका जो है वो कर देती है। ठीक है, चलिए आपका 3 नंबर प्रश्न में देखेंगे दिया तो कहा जा रहा है जलवाष्प के बारे में। तो जलवाष्प के संबंध में कौन सा जो है कथन असत्य है। तो जलवाष्प की मात्रा जो है वायुमंडल में ऊंचाई बढ़ने के साथ बढ़ती है, नहीं, ये गलत है। तो यही असत्य हो जाएगा। तो आपका ए ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। यहाँ देखेंगे ऑप्शन 2 बताया जा रहा है कि विषुवत ब्रिज से जो है वो आपका ध्रुवों की तरफ जाने पर जलवाष्प की मात्रा कम होती है, ये आपका सही है। आगे बताया जा रहा है कि आपका जो है वो पृथ्वी से निकलने वाले ताप को संग्रहित करती है, या पृथ्वी से निकलने वाले ताप को संग्रहित करते हैं, ये भी सही है। जलवाष्प जो है वायु को स्थिर और अस्थिर होने में भी आपका योगदान करता है, तो ये भी सही हो जाएगा। ठीक है, 3 का ये हो जाएगा। जल वाष्प जो है वो वायुमंडल में उपस्थित ऐसे परिवर्तनीय आपका जो है गैस है जो ऊंचाई के साथ आपको घटती जाती है। ठीक है,
उष्ण एवं जो है वह आर्द्र कटिबंध में यह जो है हवा के आयतन का 4% होती है, जबकि ध्रुवों जैसे आपका ठंडे और रेगिस्तानी जैसे शुष्क प्रदेशों में यह जो है हवा के जो आयतन के 1% भाग से भी आपका कम होती है। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है सत्य कथन को बताना है आपको। तो यहाँ पे जो है वो पढ़ना है आपको, विचार करना है निम्नलिखित कथनों पे। वायुमंडल में धूल कण का जो है सबसे अधिक जल जो है वो जमाव की बात करें, सबसे अधिक जमाव जो उपोष्ण और शीतोष्ण आपका प्रदेशों में देखने को मिलता है धूल कणों का, तो ये बिल्कुल सही है डियर। धूल और नमक के कण जो है आर्द्रताग्राही जो है केंद्र की तरफ जो है वो कार्य करते हैं, तो ये भी सही हो जाएगा। 4 का सी आपका सत्य हो जाएगा। ठीक है, आगे बताया जा रहा है कि उपयुक्त जो है दोनों कथन सत्य है। वायुमंडल में छोटे छोटे ठोस कणों को भी जो है रखने की क्षमता होती है। ये छोटे कण विभिन्न आपका स्रोत जैसे समुद्री नमक, महीन मिट्टी, धुएं की कालिमा, राख, पराग, धूल और उल्काओं के जो है वो टूटे हुए कण से निकलते हैं। ठीक है, अगर बात करें धूल कणों का सबसे जो है वो अधिक जमाव उपोष्ण और शीतोष्ण प्रदेशों में सूखी हवा के कारण होता है, जो आपका विषुवत आपका ध्रुवीय प्रदेशों की तुलना में यहाँ अधिक मात्रा में होते हैं। ठीक है, धूल और नमक के कण जो है आर्द्रताग्राही केंद्र की तरह जो है कार्य करते हैं, जिसके चारों ओर जो है वो जल वाष्प आपको संघनित होकर के मेघों का निर्माण करती है। ठीक है, तो आपने देख लिया। चलिए अब हम लोग देखेंगे आपका जो 5 नंबर प्रश्न में क्या बोला जा रहा है। 5 नंबर प्रश्न में कहा जा रहा है कि समताप मंडल को जेट आपको विमानों की उड़ान के लिए जो आदर्श माना जाता है, क्योंकि यह जो क्या होता है, इस जो है वो मंडल में बादल, इस परत में जो है बादल और अन्य जो है मौसमी घटनाएं नहीं होती, तो 5 का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, आगे जो है वो देखेंगे यहाँ पे देखिए आपको 6 नंबर प्रश्न में। तो बात करें हम लोग प्रश्नों की, तो कथन ये बोला जा रहा है कि सौरमंडल की मोटाई जो विषुवत आपका वृत्त पे अधिक होती है, बिल्कुल सही है डियर। विषुवत वृत्त पे जो है वो वायु का प्रवाह आपका तेज होता है, तो ये भी आपका सही हो जाएगा, 6 का ए हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो है वो सौरमंडल वायुमंडल का सबसे नीचे का स्तर है। इसकी जो ऊंचाई सतह से लगभग 13 किलोमीटर तक है। यह जो है वो ध्रुवों के निकट जो है करीब 8 किलोमीटर तथा आपका विषुवत वृत्त पर लगभग 18 किलोमीटर की ऊंचाई तक आपका विस्तृत है। सौरमंडल की मोटाई जो है विषुवत आपका वृत्त पर जो है सबसे अधिक है, क्योंकि आपका तेज वायु प्रवाह के कारण जो है ताप का अधिक आपका ऊंचाई तक संवहन होता है। ठीक है, तो आपने देख लिया। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। बताया जा रहा है कथन पढ़ना है आपको। कथन किसके बारे में है, कौन से जो है वो मंडल के बारे में बात कर रहा है। तो इस संस्थान में धूलकण और जलवाष्प मौजूद होते, बिल्कुल सही। इस संस्थान में जो है मौसम में आपका परिवर्तन होता है, तो मौसम में परिवर्तन आपका सौरमंडल है। जैविक क्रियाओं के लिए यह संस्था सबसे आपका महत्वपूर्ण है, ये आपका A7 का ए सही हो जाएगा। देखिए डियर, यहाँ पे बताया जा रहा है कि सौरमंडल में धूलकण और जलवाष्प आपका जो मौजूद होते हैं। मौसम में परिवर्तन इसी संस्थान में होता है। इस संस्थान में प्रत्येक जो है वो आपका 165 आपका मीटर की ऊंचाई पे जो है वो तापमान 1 डिग्री सेंटीग्रेड आपका घटता जाता है। जैविक क्रियाओं के लिए जो है यह सबसे महत्वपूर्ण आपका संस्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि ओजोन मंडल पाई जाती है, तो समताप मंडल में पाई जाती है, तो डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है आपका। ओजोन परत जो है वो समताप मंडल में जो है पाई जाती है। यह जो है वो आपका परत सूर्य से आने वाली हानिकारक आपका जो पराबैंगनी किरणों से धरती पर जो है वो आपका मानव जीव की जो है रक्षा करती है। बात करें ओजोन परत की, तो पृथ्वी का जो है सुरक्षा कवच आपका कहा जाता है। ठीक है, आपने देख लिया। यहाँ पे बताया जा रहा है कि अगर हम बात करें आपका जो है वो वायुमंडल की किस जो है परत से आपका पृथ्वी के द्वारा भेजी गई आपका रेडियो तरंगे वापस पृथ्वी पर लौट जाती है, तो ये आयन मंडल हो जाएगा, 9 का सी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे बताया जा रहा है क्या है कि आयन मंडल मध्य मंडल के ऊपर जो है वो आपका मंडल के ऊपर 80 से लेकर 400 आपको किलोमीटर के बीच स्थित होता है आयन मंडल। इसमें विद्युत आवेशित आपको कण पाए जाते हैं, जिन्हें आयन आपको कहते हैं, इसलिए इसे जो है वो आयन मंडल के नाम से जाना जाता है। पृथ्वी के द्वारा आपको भेजी गई रेडियो
तरंगे इस स्तरों के द्वारा जो है वापस आपका पृथ्वी पर लौट जाती है, ठीक है, यानी लौट जाती है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। सौर विकिरण और ऊष्मा संतुलन को देखेंगे और तापमान से रिलेटेड इसमें हम लोग चैप्टर को कवर करेंगे, ठीक है। तो ये सारे मैं एनसीईआरटी के ही करा रही हूँ, ठीक है ना। आप देख सकते हैं ये 10th क्लास का हो जाएगा। सौर विकिरण, ऊष्मा संतुलन और तापमान, ठीक है। चलिए देख लेते हैं हम लोग कथन और कारण के थ्रू जो है वो चीज़ों को समझने का कोशिश करेंगे, ठीक है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि पवनों द्वारा जो है अब आपका ताप का स्थानांतरण एक स्थान से दूसरे स्थान पे होता है। तो पवनों द्वारा ताप का स्थानांतरण आपका होता है, बिल्कुल सही है। पृथ्वी के अलग अलग भागों में जो ताप की मात्रा आपका समान नहीं होती है, बिल्कुल सही है। ये ऑप्शन जो है करेक्ट है। ए और आर दोनों सही है। आर ए की सही आपका व्याख्या भी कर रहा है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि पृथ्वी के अलग अलग भागों से जो है प्राप्त आपका ताप की मात्रा समान नहीं है। इसी जो है वो आपका विभिन्नता के कारण वायुमंडल के दाब में आपका विभिन्नता होती है एवं इसी कारण जो पवनों के द्वारा ताप का स्थानांतरण एक स्थान से दूसरे स्थान पर होता है, ठीक है। आगे देखते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि अगर बात करें हम लोग सत्य कथन की, उपसौर की स्थिति में पृथ्वी का जो है अपसौर की अपेक्षा अधिक आपको सूर्यताप प्राप्त होता है। अपसौर की स्थिति में पृथ्वी को जो अपसौर की अपेक्षा अधिक आपका सूर्यताप मिलता है, बिल्कुल सही है। अपसौर और उपसौर की स्थिति में सूर्यताप की जो है वो विभिन्नता के कारण जो है पृथ्वी के जो है वो दैनिक मौसम पर व्यापक आपका प्रभाव पड़ता है। यानी अपसौर और उपसौर की स्थिति में सूर्यताप की विभिन्नता के कारण पृथ्वी के दैनिक मौसम में व्यापक जो है वो प्रभाव जो है वो आपको पड़ता है। तो ये गलत है डियर। ए ऑप्शन जो है वो आपका सत्य हो जाएगा। ए आपका जो है वो सही है। चलिए डिटेल को हम पढ़ेंगे। यहाँ पे बताया जा रहा है कि कथन एक जो है सत्य है। पृथ्वी के पृष्ठ पर जो है वो सूर्य से प्राप्त होने वाली ऊर्जा का अधिकतम अंश जो है वो आपका लघु तरंगों के रूप में आता है। पृथ्वी को जो है वो प्राप्त होने वाली ऊर्जा को सूर्यताप आपका कहा जाता है, जिसको हम लोग आइसोलेशन इंग्लिश में बोलते हैं। सूर्य के चारों ओर जो परिक्रमण के दौरान जो है वो पृथ्वी 4 जुलाई को सूर्य से आपका सबसे दूर होती है। पृथ्वी की इस स्थिति को जो है वो अपसौर बोलते हैं, यानी एपीहेलियन बोलते हैं। 3 जनवरी को जो है वो आपका पृथ्वी सूर्य के सबसे आपका निकट होती है। इस जो है स्थिति को उपसौर यानी पेरीहेलियन कहा जाता है, ठीक है। इसलिए जो है वो पृथ्वी को उपसौर की स्थिति में अपसौर की अपेक्षा अधिक आपका जो है वो सूर्यताप प्राप्त होता है, ठीक है। तो उपसौर को मिलता है क्योंकि पास होता है आपका उपसौर के टाइम में। चलिए आगे देखते हैं। 2 जो है वो क्यों गलत है, तो देख लीजिए। कहा जा रहा है क्या कि अगर हम बात करें सूर्य तप की जो विभिन्नता का प्रभाव दूसरे कारकों जैसे जो है स्थल एवं जो समुद्र का वितरण तथा आपका वायुमंडल के परिसंचरण के द्वारा आपका कम हो जाता है। यही कारण है कि सूर्यताप की यह जो है विभिन्नता आपका पृथ्वी की सतह पर होने वाले प्रतिदिन के मौसम परिवर्तन पर अधिक जो प्रभाव आपका नहीं डाल पाती है, ठीक है। आपने देख लिया। यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि 3 नंबर प्रश्न में अगर ध्यान से देखेंगे तो कहा जा रहा है कौन सा जो है वो आपका, चलिए पहले पढ़ लेते हैं। पृथ्वी की सतह पर जो है सूर्यताप की तीव्रता की मात्रा में प्रतिदिन हर मौसम और प्रतिवर्ष परिवर्तन होता रहता है। इसके कारण क्या है, तो पृथ्वी पर जो अपने अक्ष पर जो घूमना सूर्य की जो है वो किरणें का जो है नति कोण होता है। दिन की अवधि भी होती है, बिल्कुल सही है। 2 भी सही है। वायुमंडल की पारदर्शिता भी होती है, तो ऑल जो है वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए देख लेते हैं। उपयुक्त सभी से जो है वो कथन सही है। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है क्या है कि पृथ्वी की जो है वो सतह पर सूर्य तप की जो है तीव्रता की मात्रा में प्रतिदिन हर मौसम और प्रतिवर्ष परिवर्तन होता रहता है। सूर्य तप में विभिन्नता के कारण निम्न है। पृथ्वी का जो है अपने अक्ष पर घूमना, सूर्य की किरणों का जो है नति कोण, दिन की अवधि, वायुमंडल की पारदर्शिता और जो है वो स्थल विन्यास आपका हो जाएगा, ठीक है। अंतिम 2 कारकों का जो है वो प्रभाव जो है कम पड़ता है। वायुमंडल की जो है पारदर्शिता और स्थल विन्यास का कम प्रभाव पड़ता है, लेकिन पड़ता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि 4 नंबर प्रश्न में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी जो है वो ये घटना है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है। प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण जो होते हैं, तो देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि आकाश का रंग नीला दिखाई पड़ना, बिल्कुल सही है। ज्वार-भाटा का आना ये नहीं होता है। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय जो सूर्य का लाल दिखाई देना, बिल्कुल सही है। तो 1 एंड 3 जो करेक्ट हो जाएगा। सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है।
लघु तरंग वाले जो है वो सौर विकिरणों के लिए जो है वायुमंडल अधिकांशतः आपका पारदर्शी होता है। पृथ्वी की सतह पे पहुंचने से पहले जो है सूर्य की आपके किरणें वायुमंडल से होकर के गुजरती है। सौरमंडल में मौजूद आपका जो है जल वाष्प, ओजोन तथा आपका जो है अन्य किरणें जो है अवरक्त आपका विकिरण को अवशोषित कर लेती है। सौरमंडल में छोटे आपका निलंबित आपका कण दिखने वाले स्पेक्ट्रम को अंतरिक्ष एवं जो है पृथ्वी की सतह की ओर जो है विकीर्ण कर देती है। ठीक है, यही प्रक्रिया आकाश में रंग के लिए जो है उत्तरदायी है। इसी से जो है वह उदय और अस्त होने के समय जो है वो सूर्य लाल रंग का दिखाई देता है तथा आकाश का जो है रंग आपका नीला दिखाई पड़ता है। ऐसा जो है वायुमंडल में प्रकीर्णन के कारण आपका होता है। ठीक है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट की वजह से आपको जो है देखने को मिलता है। चलिए आगे देखते हैं 5 नंबर प्रश्न में। तो यहाँ जो है वो सत्य कथन को बताना है डियर। चलिए पढ़ते हैं। सूर्य तप कि पृथ्वी की सतह पे स्थानिक वितरण के बारे में नीचे दिए गए आपको कथन पे विचार करना है। तो पृथ्वी पर सबसे अधिक जो है सूर्यताप उपोष्ण कटिबंधीय मरुस्थल पे जो है प्राप्त होती, बिल्कुल सही है। एक ही अक्षांश पे स्थित जो है महासागरीय आपका भाग में महाद्वीपीय भाग की अपेक्षा अधिक सूर्यताप आपका प्राप्त होता है। ठीक है, ये गलत है। यहाँ पे जो है वो ए सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ भी बताया जा रहा है कथन एक जो है वो सतह धरातल पे आपको प्राप्त है। सूर्य तप की जो है मात्रा में उष्ण कटिबंधीय में 320 आपका वाट प्रति जो है वर्ग मीटर से लेकर के जो है ध्रुवों पे आपका 70 वाट प्रति आपका वर्ग मीटर तक विभिन्नता पाई जाती है। सबसे अधिक जो है सूर्य तप उपोष्ण कटिबंधीय मरुस्थल पे जो है वो आपका प्राप्त होता है, क्योंकि यहाँ जो है मेघा आपका छादन बहुत आपका कम पाया जाता है। उष्ण कटिबंधों की अपेक्षा विषुवत आपका वृत्त पर कम मात्रा में सूर्यताप आपका प्राप्त होता है। कथन 2 जो है असत्य है। सामान्यतः एक ही अक्षांश पर जो है विस्तृत महाद्वीपीय भाग पर अधिक और महासागरीय भाग में अपेक्षाकृत आपका जो है कम मात्रा में सूर्यताप आपका प्राप्त होता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए बताया जा रहा है कि डी नंबर प्रश्न में तो कौन सा जो है वो सम्मिलित हो जाएगा। तो वायुमंडल में ऊष्मा संचलन के जो है संबंध में उगमे पे ध्यान देना है। तो चलिए देखते हैं। पृथ्वी के संपर्क में आने वाले जो है वायुमंडल की परत को गर्म करता है तो आपका चालन विधि द्वारा गर्म होता है। वायुमंडल के लंबवत तापन की जो है वो प्रक्रिया जो होती है संवहन होता है। वायु के जो है क्षैतिज चलन से जो है ताप का स्थानांतर क्या होता है, विवहन होता है। तो ये स्पेशली आपका जो है वो सभी ऑप्शन जो है वो सत्य हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ डी आपका करेक्ट हो जाएगा। उपयुक्त तीनों का युग में सुमिलित है। सूर्य से आने वाले सौर विकिरण से जो है गर्म होने के बाद जो है पृथ्वी सतह के निकट स्थित वायुमंडलीय परतों से में जो है वो आपका एक बार फिर से देखेंगे। सूर्य से आने वाले सौर विकिरण से गर्म होने के बाद जो है वो पृथ्वी सतह के निकट स्थित वायुमंडलीय परतों में जो है वो दीर्घ तरंगों की आपका रूप में ताप का जो है संचरण करती है, जिससे पृथ्वी के संपर्क में आने वाली वायु धीरे धीरे गर्म होती जाती है। ठीक है, फलतः आपका निचले आपका परतों से संपर्क में आने वाली वायुमंडल की ऊपरी परतें भी जो है गर्म होती है। इस प्रक्रिया को चालन आपका कहा जाता है। ठीक है, आगे बताया जा रहा है कि चालन तभी होता है जब असमान ताप वाले दो पिंड एक दूसरे के संपर्क में आते हैं। वायुमंडल की निचली परतों को आपका गर्म करने में जो है चालन आपका महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, आगे बताया जा रहा है क्या। पृथ्वी के संपर्क में आई जो है वायु आपका गर्म होकर धाराओं के रूप में लंबवत उठती है और वायुमंडल में ताप का संचरण करती है। वायुमंडल के लंबवत आपका तापन की यह प्रक्रिया संवहन आपका कहलाती है, जिसको कन्वेक्शन बोलते हैं। ऊर्जा के स्थानांतरण का यह जो है वो प्रकार केवल आपका सौरमंडल तक आपका सीमित रहता है। वायु के क्षैतिज संचलन से होने वाले जो है ताप आपका स्थानांतरण आपका जो है अभिवहन कहलाता है। यानी जो वायु के क्षैतिज संचलन से होने वाला ताप स्थानांतरण जो है वो आपका एडवेक्शन बोलते हैं। ठीक है, अभिवहन जिसको हिंदी में बोलते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं डियर। यहाँ पे बोला जा रहा है कि उष्णकटिबंधीय प्रदेशों के उत्तरी भाग में गर्मियों में चलने वाली स्थानीय पवन लू परिणाम है। तो अभिवहन का हो जाएगा आपका डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए देख लेते हैं आपका डिटेल से।
वायु के जो है वो क्षैतिज संचलन से आपका जो है वो क्षैतिज ये वाला लाइन जो होती है वो तो ताप का स्थानांतरण अभिवहन कहलाता है। मध्य अक्षांशों में जो है वो दैनिक मौसम में आने वाली विभिन्नताएं केवल अभिवहन के कारण होती है। उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में विशेषतः उत्तरी भागों में गर्मियों में चलने वाली स्थानीय पवन लू इसी जो है अभिवहन का आपका परिणाम है। ठीक है, आगे देखिए बताया जा रहा है किसी भी आपका वस्तु की सतह पर पहुंचने वाली विकिरण यानी ऊर्जा के जितने भाग का वापस परिवर्तन हो जाता है उसे कहते हैं अल्बीडो कहते हैं। तो ये ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए समताप जो है वो रेखाओं को देखते हैं। ठीक है, यहाँ जो समताप रेखाओं के बारे में बात किया जा रहा है तो दक्षिणी गोलार्ध की अपेक्षा उत्तरी गोलार्ध में अधिक विचलन होता है समताप रेखाओं का। तो इसका मुख्य कारण क्या है, तो इसका जो है मुख्य कारण जो है वो अगर बात करें दक्षिणी गोलार्ध की अपेक्षा उत्तरी गोलार्ध में स्थलीय आपका भाग अधिक होता है, इसलिए उत्तरी गोलार्ध में जो है वो आपका दक्षिणी गोलार्ध की अपेक्षा उत्तरी गोलार्ध में अधिक विचलन होती है। ठीक है, तो यही कारण है स्थलीय ज़्यादा होती है उत्तरी गोलार्ध में। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, डिटेल को पढ़ेंगे। समताप रेखाओं का जो है दक्षिणी गोलार्ध की अपेक्षा उत्तरी गोलार्ध में आपका अधिक विचलन होता है क्योंकि दक्षिणी गोलार्ध में आपका जलीय भाग अधिक है तथा उत्तरी गोलार्ध में स्थलीय भाग अधिक है। ठीक है, आगे देखते हैं। ये सत्य कथन के बारे में बोला जा रहा है। ठीक है, सत्य कथन कौन सा है, तो ऊंचाई में आपका वृद्धि के साथ तापमान में वृद्धि को तापमान का व्युत्क्रम कहते हैं। बिल्कुल सही है। भूमध्य रेखीय क्षेत्र में तापमान व्युत्क्रम की घटना जो है वो आपका वर्ष भर होती है, गलत है। तो ये आपका वन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे जो है कथन एक जो है वो सत्य है। सामान्यतः तापमान ऊंचाई के साथ घटता है जिसे आपका सामान्य हर्षदत्त कहते हैं, पर कई बार जो है क्षैतिज ताप का जो है बदल जाती है। कई बार स्थिति जो है बदल जाती है और तापमान ऊंचाई बढ़ने के साथ बढ़ने लगता है, इसे जो है तापमान का व्युत्क्रम कहते हैं। अक्सर व्युत्क्रम बहुत आपका थोड़े समय के लिए जो है आपका होता है। ठीक है, और सामान्य आपका जो है घटना है। सर्दियों की मेघविहीन लंबी रातें तथा आपका शांत जो है वो वायु व्युत्क्रम के लिए आदर्श दशाएं हैं। अगर बात करें कथन दो की तो ये सत्य है। ध्रुवीय क्षेत्रों में वर्ष भर आपका तापमान व्युत्क्रम होना सामान्य बात है। क्या पूछा था आपसे, तो ये जो है वो ध्रुवों पे नहीं भूमध्य क्षेत्र में बोला था, तो ये इसीलिए आपको गलत हो जाए। ध्रुव रहता तो सही हो जाता। ठीक है, ये आपने देख लिया डिटेल्स को। चलिए यहाँ जो है वो वायुमंडलीय परिसंचरण और मौसम प्रणालियों को देखेंगे। वायु दाब मापने के लिए किसी यंत्र का प्रयोग करते हैं तो बैरोमीटर का यूज़ करते हैं, ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। वायु दाब को मापने के लिए पारद जो है वायु दाब मापी अथवा निर्द्रव आपका वायु दाब मापी का जो प्रयोग किया जाता है। ठीक है, आपने देख लिया। यहाँ पे बताया जा रहा है कि पृथ्वी पर जो है वायुदाब के वितरण के संबंध में कौन सा कथन असत्य है, तो ये असत्य क्या हो जाएगा। ध्रुवीय क्षेत्रों के निकट जो है वायुदाब आपका कम होता है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, कौन कौन सही है, तो देखिए बताया जा रहा है क्या कि आपका विषुवत वृत्त के आसपास के क्षेत्रों को विषुवतीय निम्न अवदाब क्षेत्र के नाम से जानते हैं। बिल्कुल सही। 30 डिग्री उत्तरी और 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को उपोष्ण आपका उच्च वायुदाब क्षेत्र कहा जाता है। ठीक है, ये आपने देख लिया, ये सही है। लेकिन आपका जो है ध्रुवीय क्षेत्रों के निकट वायुदाब कम नहीं होता, तो यही आपका ऑप्शन असत्य है क्योंकि असत्य आपसे पूछा था ना। हाँ, ठीक है, तो ऑप्शन सी जो करेक्ट हो जाएगा। विषुवत आपका वृत्त के निकट वायुदाब कम होता है, ना कि आपका क्या बोला था, तो ये ध्रुवों के पास। यहाँ पे देखिए विषुवत वृत्त के पास जो है वो आपका वायुदाब कम होता है और इसे विषुवतीय आपका निम्न वायुदाब क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। 30 डिग्री जो है वो उत्तरी और 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के बीच जो है वो ऊंचे आपका दाब क्षेत्र पाए जाते हैं। इन्हें उपोष्ण जो है वो उच्च वायुदाब आपका क्षेत्र कहते हैं। ध्रुवों की तरफ जो है वो आपका जो है वो 60 डिग्री उत्तरी और 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पे जो है निम्न आपका वायुदेव आपका जो पेटियाँ हैं, जिन्हें अधो ध्रुवीय आपका निम्न दाब आपका पेटियाँ कहते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें ध्रुवों के जो है निकट वायुदाब आपका अधिक होता है और इसे ध्रुवीय उच्च वायुदाब आपका पट्टी कहते हैं। ठीक है, वायुदाब पट्टी स्थायी नहीं है, सौर विकिरण के विस्थापन के साथ ये जो है पट्टियाँ विस्थापित होती रहती हैं। ठीक है, आगे बताया जा रहा है, देखिए यहाँ पे सत्य कथन की बात की गई है। तो पृथ्वी की धरातलीय विषमता आपका जो पवनों की गति को प्रभावित आपका करती है। तो पृथ्वी की धरातलीय विषमता पवनों की गति को प्रभावित करती, बिल्कुल सही है। पृथ्वी के परिक्रमण के कारण वायु पर जो है कोरियोलिस आपका बल होता है, ये गलत है। तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ देखेंगे ए जो है वो आपका
सत्य है। कथन एक जो है सत्य है। क्षैतिज आपका गति, वायु को जो है पवन कहते हैं। पवन उच्च वेग से आपका जो है निम्न वेग की तरफ प्रवाहित होती है। भूतल पे जो है धरातलीय विषमताओं के कारण घर्षण पैदा होता है, जो आपका पवनों की गति को प्रभावित करता है। कथन दो असत्य है। पृथ्वी के घूर्णन के कारण जो है पवनों पे आपका लगने वाले बल को घूर्णन के कारण, ना कि परिक्रमण के कारण, ये जो है वो आपका कोरियोलिस बल आपका कहा जाता है, ना कि आपका परिक्रमण के कारण जो है वो लगने के कारण आपका कोरियोलिस बल नहीं होता है। ये आप ध्यान देंगे। चलिए आगे देखेंगे। कोरियोलिस बल के संबंध में कौन सा कथन सत्य है, विचार करना है। सत्य पूछा गया। कोरियोलिस बल का जो है मान ध्रुवों पर सर्वाधिक विश्वतीय आपका वृत्त पर आपका शून्य होता है। बिल्कुल सही है। आगे बताया जा रहा है कि कोरियोलिस बल के प्रभाव के कारण जो है वो पवने उत्तरी गोलार्ध में आपका अपनी मूल दिशा के दाईं तरफ और दक्षिणी आपका गोलार्ध में बाईं तरफ विक्षेपित होती है। ये भी सही है। तो बोथ जो ऑप्शन आर करेक्ट है। तो यहाँ पे सी जो है वो सत्य है हो जाएगा। देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि अगर हम बात करें आपका कथन सत्य है। आपका जो दोनों पृथ्वी अपने घूर्णन के कारण जो पृथ्वी अपने घूर्णन के कारण पवनों की दिशा को प्रभावित करती है तथा इस बल को कोरियोलिस आपका बल कहा जाता है। कोरियोलिस बल अक्षांशों की आपका कोण के सीधे अनुपात में बढ़ता है। यह ध्रुवों पर सर्वाधिक और जो है वो विषुवत वृत्त पर अनुपस्थित होता है कोरियोलिस बल। अगर बात करें आपका कोरियोलिस बल के प्रभाव से पवने उत्तरी गोलार्ध में आपका अपनी मूल दिशा से जो है वो बाईं तरफ और दक्षिणी आपका गोलार्ध में बाईं तरफ विक्षेपित आपका हो जाती है। जब पवनों का वेग अधिक होता है तो आपका विक्षेपण भी अधिक होता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कौन सा जो है वो कथन जो है इसका कारण बताना आपको। विषुवत वृत्त के निकट जो है वो आपका उष्णकटिबंधीय चक्रवात नहीं बनते हैं। विषुवत वृत्त के निकट उष्णकटिबंधीय चक्रवात नहीं बनते हैं। देखिए इसका कारण क्या है। तो कोरियोलिस बल जो है वो शून्य हो जाएगा। बिल्कुल सत्य है। गुरुत्वाकर्षण का मान जो है सबसे कम होगा, ये नहीं होता है। आगे बताया जा रहा है क्या कि पवने जो है वो समदाब रेखाओं के समकोण पे बहती है। तो ये सत्य हो जाएगा। ठीक है, तो आपका डी जो है वो आपका सत्य हो जाएगा। डिटेल से देखेंगे। विषुवत वृत्त पर जो है कोरियोलिस बल आपका शून्य होता है और पवने आपका समदाब रेखाओं के समकोण पर बहती है। यही कारण है कि विषुवत वृत्त के आपका निकट उष्णकटिबंधीय चक्रवात नहीं बनते हैं। ठीक है, आगे देखिए बताया जा रहा है क्या कि आपका जो है वो 6 नंबर प्रश्न में बताया जा रहा है कि चक्रवात के केंद्र में आपका दाब की दिशा एवं पवन की दिशा के प्रारूप के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। चक्रवात के केंद्र में दाब की दिशा, पवन की दिशा के जो है वो प्रारूप के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि केंद्र में निम्न दाब और उत्तरी गोलार्ध में पवन की दिशा जो है वो आपका घड़ी की सुइयों की दिशा के विपरीत है। यानी केंद्र में निम्न दाब है और उत्तरी गोलार्धों में जो है वो पवन की दिशा जो है वो आपका घड़ी की सुइयों के आपका जो विपरीत दिशा में है। तो यही आपका सही हो जाएगा। यानी चक्रवात के केंद्र में दाब की दिशा, पवन की जो है वो दिशा के प्रारूप के बारे में सत्य है। ठीक है, तो आपने देख लिया। चलिए बी को भी करेक्ट हो जाएगा। डिटेल को हम पढ़ेंगे। यहाँ पे बताया जा रहा है कि निम्न जो है वो दाब के चारों तरफ पवनों का परिक्रमण जो है चक्रवाती परिसंचरण कहलाता है। उच्च वायु दाब क्षेत्र के चारों तरफ पवनों का जो परिक्रमण आपका प्रतिचक्रवाती परिसंचरण कहलाता है। चक्रवात तथा आपको प्रतिचक्रवात में आपका केंद्र में दाब की दशा तथा आपको पवनों की दिशा का जो है प्रारूप देखेंगे। चलिए देख लेते हैं। दाब पद्धति को देखेंगे तो चक्रवात की बात करें तो केंद्र में दाब की दशा क्या होगी, तो निम्न होगी। पवनों की दिशा का प्रारूप उत्तरी गोलार्धों में क्या होगा, तो घड़ी की सुइयों की आपका जो सुई की दिशा के विपरीत होगा। पवन की दिशा का प्रारूप आपका दक्षिणी गोलार्ध में क्या होगा, तो घड़ी की सुइयों की दिशा के अनुरूप होगी। आपका प्रतिचक्रवात में जो है वो केंद्र पर जो है वो उच्च होता है। उसके अलावा जो है पवन की दिशा उत्तरी गोलार्ध में क्या होगी, तो घड़ी की सुइयों के अनुरूप होगी। और यहाँ पे जो है वो आपका दक्षिणी गोलार्ध में पवन की दिशा क्या होगी, तो आपका क्या होगी, तो आपका सुई की विपरीत हो जाएगी। घड़ी की सुई की विपरीत हो जाएगी प्रति चक्रवात में। ठीक है, और चक्रवात में जो है अनुरूप होती है और जो है वो उत्तरी गोलार्ध में उल्टा हो जाएगी। ये दोनों उल्टा हो जाता है, याद रखेंगे। आपको चक्रवात में क्या हो जाएगा, चक्रवात में उल्टा होगा। ठीक है, उत्तरी गोलार्ध में। और ये आपका सुई के अनुरूप हो जाएगा। प्रति चक्रवात में क्या हो जाएगा, उत्तरी गोलार्ध के जो है क्या हो जाएगा, अनुरूप हो जाएगा। क्योंकि आपने देख लिया था आपका चक्रवात में क्या हो गया था कि आपका विपरीत ही, तो अनुरूप हो जाएगा प्रति चक्रवात में।
और यहाँ पे जो है वो सुई की दिशा के क्या होगी कि अनुरूप आपका जो है वो विपरीत हो जाएगा। ठीक है, तो आपने देखा कि आपका सुई की दिशा के विपरीत में जो है दक्षिणी गोलार्ध में होती है प्रतिचक्रवात में। ठीक है, चलिए आज यहीं तक देखते हैं डियर, अगले वीडियो में मिलेंगे। खुद का ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, टेक केयर।